हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा। आज आपको मौका मिला है समझने का। जब तक देह का अभिमान रहेगा सब धोखा है। मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं इस देवता की पूजा कर लूँ, मैं यहाँ यात्रा कर लूँ, मैं इस मंदिर में चला जाऊँ, मैं इस ग्रंथ को पढ़ लूँ। नतीजा मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, उसमें मैं हूँ या आप हों, सब शामिल हैं। नतीजा ठन गोपाल निकलने वाला है। और ये वो मार्ग है जो हम थे नहीं, जो हम हैं नहीं, उसका भी त्यागना कठिन हो रहा है। हम शरीर थे नहीं, हम शरीर हैं नहीं, हम जीव हैं। शरीर हमारे कारण जिंदा है या हम शरीर के कारण जिंदा हैं? देखो कैसी अज्ञानता हमारी बुद्धि में बैठ गई है, हम छोड़ना नहीं चाहते। मतलब कोई सीमा नहीं अज्ञानता की। भक्ति बहुत सरल है। भव सागर पार जाने के लिए संकल्प की जरूरत है, शरणागति की जरूरत है। वो हम इस जन्म में करें, अनंत जन्मों के बाद करें। जब अनंत जन्मों के बाद भी यही मार्ग है तो इस जन्म में क्या रुकावट है? तो भक्ति प्राप्त करने के लिए देहाभिमान के सागर को पार करना होगा। और हम कह चुके आपसे कि सीता जी ज्ञानी के लिए शांति हैं, भक्त के लिए भक्ति हैं। उन्हें पाने के लिए देहाभिमान से मुक्त होना ही पड़ेगा। तभी तो सांकेतिक भाषा में कहा गया कि श्री सीता का जन्म, आप सोचिएगा, विदेह नगर में विदेह के घर हुआ। बताओ जनक कौन थे? वेदेही विदेह थे, उन्हें देह से प्यार नहीं था। आप हम लोगों को भगवान से ज़्यादा अपने देह से प्यार है। भगवान से ज़्यादा तो बहुत चीज़ों से प्यार है, लेकिन अपने देह से सबसे ज़्यादा प्यार है। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं चर्चा और भी बहुत कर सकता था अभी आपके साथ में। एक इस देह के ऊपर सुन लीजिएगा। कबीर जी की पत्नी को एक बार एक लाला ने कहा कि रोज मांगने आ जाते हो, कबीर जी मुफ्त में प्रसाद बांटते रहते हैं, हम कब तक उधार देते रहें? उसने कहा, लाला आज दे दीजिए, कल नहीं आऊँगी, क्योंकि आज भक्त लोग घर में बैठे हुए हैं, आज का भोजन उन्हें पवा दूँ। तो लाला ने कहा, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, कि एक शर्त पे दे सकता हूँ, आपको रात्रि को मेरे पास आना पड़ेगा।
ध्यान से सुनिएगा, ऐसी एक नहीं अनेक कथाएं हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी अनेक कथाएं हैं। तो क्या कहा कबीर जी की पत्नी ने कि ठीक है, मैं शाम को रात को आपके पास आ जाऊंगी आपकी सेवा के लिए। और अब ताज्जुब करेंगे, सत्संग खत्म हो गया कबीर जी के यहाँ, सब प्रसाद पाके चले गए। और उनकी पत्नी लोई तैयार होकर, बाहर बरसात हो रही है, घर से निकलने लगी। कबीर जी ने पूछा, कहाँ जा रही हो देवी? बोले, आज आपने जो लोगों को प्रसाद पवाया उसका उधार उतारने जा रही हूँ। बोले, क्या मतलब? कि लाला ने ऐसे से मुझे कहा तो मैं उसकी सेवा के लिए जा रही हूँ। तो कबीर जी ने मना नहीं किया। आप सोचेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि आप और हम लोग और क्या समझ सकते हैं? एक संत के हृदय को आप और हम लोग क्या जाने? कबीर जी बोले, देवी जा रही हो, अच्छे से तैयार होके जाना और खूब सेवा करके आना, कसर मत करना, कंजूसी मत करना। उन्होंने कहा, अरे बाहर तो बारिश हो रही है। तो कबीर जी बोले, मैं साथ चलता हूं। अब आप सोचिएगा, कबीर जी लोई को लेकर उस सेठ के घर गए और सेठ सोच रहा है सब झूठ बोलते हैं, कौन आता है, सुबह माल लेना था उधार का, लेकर चले गए, वादा कर गए कि हम शाम को आएंगे, अब कौन आता है। लेकिन जैसे ही कुंडा खटखटाया, सेठ जी जब किवाड़ खोलकर देखते हैं तो सामने लोई को देखते हैं। बोले, अरे तुम आ गई, तुमने अपना वादा पूरा करने के लिए खूब निभाया, चलो अंदर। लेकिन लाला का माथा ठनक गया। क्या देखा कि लोई के ऊपर एक बूंद नहीं गिरी हुई। बोले, अरे बाहर तो बारिश हो रही है, तू भीगी कैसे नहीं? उन्होंने कहा, मैं छतरी के नीचे अपने पति कबीर के साथ आई हूं। जैसे ही सुना, हैरान, दंग। बोले, कबीर कहाँ हैं? बोले, बाहर बैठे हैं। उन्होंने कहा, देवी तुम सेवा करो, पता नहीं बारिश ना बंद हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। अब आप सोचिएगा, अगर देह का अभिमान लोई को होता, देह का अभिमान कबीर जी को होता, तो आज आप और हम लोग ऐसे संत की चर्चा नहीं करते। हम ऐसे संत की चर्चा नहीं करते। और आप और हम लोग ये देह का अभिमान, ओहो, खिलाना पिलाना कपड़े पहनाना समझ आता है, लेकिन इतनी ममता, इतनी मोह, इतनी आसक्ति मरने वाले में। मैं किसी गैर की बात क्यों करूं? अपनी देह को देखो। सबसे बड़ा अभिमान तो इसके कारण है, हम आगे इसके लिए नहीं बढ़ पा रहे। और मैंने आपको कहा, सीता जी कहाँ आती हैं? विजयनगर में। और हमें देह का अहंकार है। आप बताओ, सीता की खोज कैसे करेंगे? हमारी लक्ष्मी जी भी, गोदा जी हमें बताने आई, लेकिन हम लोगों ने किसी की नहीं मानी। उन्होंने जनक जी के यहीं क्यों आने का प्रण किया?
कि जिसने अपने को देह मानना छोड़ दिया, विदेह हो गए हों, ऐसे के घर ही आना चाहिए, तब सीता आती है। और आप हम लोग देह का अहंकार, देह का अभिमान, देह की ममता मोहासक्ति में है। और आप सब जानते हो उनका जन्म शरीर के माध्यम से नहीं हुआ। जब ये कहा जाता है जनक सीता जी के पिता हैं अथवा वो सुनैना उनकी माता हैं, तो ये कोई शारीरिक संबंध की दृष्टि नहीं है, बल्कि वो एक विशुद्ध भावनात्मक संबंध है। जो सीता जी का विदेह नगर में जन्म लेना एक विशेष अभिप्राय रखता है। अब आप और हम लोग पाना चाहते हैं राम रस, सीता की खोज का मतलब क्या? पहले भक्ति तो करो, संकल्प तो करो, देह रूपी समुद्र से पार तो हो। हम शांति को पाना चाहते हैं, पर नहीं जानते कि शांति की परिभाषा क्या है। हम चाहते हैं हमें शांति मिले, घर में शांति रहे, हमारे परिवार में शांति रहे, हमारे शरीर से जितने लोग संबंधित हैं उन सबको शांति मिले। पर हम ये भूल जाते हैं जब हम अपने घर को और परिवार का एक घेरा बांध लेते हैं। आप और हम सब लोग एक घेरे में बंधे हुए हैं, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, और उस घेरे के भीतर शांति की कामना करते हैं, तो शांति हमसे बहुत दूर चली जाती है। ऐसा नहीं हो सकता हमारे पड़ोसी के घर में तो अशांति हो और हम शांति का भोग करें, ऐसा नहीं हो सकता। इस देश में तो शांति हो, हमारे जीवन में तो शांति रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो स्वार्थी हो गए। विश्व में अशांति की लहरें उठती रहें और हमारा जीवन शांति के मधुर स्पर्श से धन्य उठे, ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे व्यक्ति के जीवन का प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। शांति एक अविभाज्य वस्तु है, उसे शरीर या घर के घेरे से बंदी बनाकर विभाजित नहीं किया जा सकता। आप धन छुपा सकते हो, शांति को किसी लॉकर में नहीं रखना होता। यदि आप शरीर के घेरे में गिरकर शरीर को महत्व देते हुए सारा कार्य शरीर की दृष्टि से करेंगे तो उसमें संदेह नहीं, हमारी सारी सीमाएं अंत तो गत्वा हमें अशांति के गर्त में ले जाएंगी। मृत्यु, बताओ कितनी बार कितने संत महात्माओं से सुन चुके कि राम मरे तो मैं मरूं, फिर अपने को मरने वाला शरीर मानते हैं और गाते हैं हे अजन्मा हमारा आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो। देखो जीवन ये मनुष्य शरीर में ही सत्संग मिलता है, पशु पक्षियों के शरीर में नहीं मिलता। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, शांति अविभाज्य वस्तु है। सर्वे सुखी नाम, सब सुखी हों, सबके घर में शांति हो। हम क्या चाहते हैं? सारा सुख, सारी सुविधा, सारा आनंद मेरे घर में हो। ये तो रावण भी यही करता था, वही हम कर रहे हैं। वो अहंकारी था, हम भी अहंकारी हैं। उसे शरीर, घर या परिवार के घेरे में बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता शांति को। यदि आप शरीर के घेरे में गिरकर शरीर का महत्व देते हुए सारा कार्य करने की दृष्टि करें
तो इसमें संदेह नहीं, हमारी सारी सीमाएं अंत तो गत्वा अशांति में हमें पटक देंगी। कारण हम मान लेते हैं हमारे सुख के लिए दूसरे के सुख की आवश्यकता नहीं, और कभी कभी तो हम ये भी मान लेते हैं कि दूसरे के दुख में भी हमारा सुख है। तामसिक प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, ये उग्रवादी क्या करते हैं, दूसरे को मारकर दुख देकर अपने को सुखी महसूस करते हैं। दूसरों में अशांति रहे और हमारे घर में शांति रहे, और इसका परिणाम भला दुख के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। रामचरितमानस के ही एक प्रसंग से समझने का प्रयत्न करते हैं। रावण के चरित्र में व्यंग विचारणीय है। रावण ने अपनी वाटिका का नाम अशोक वाटिका रखा। उसने अपनी तलवार का नाम चंद्रहास रखा। देखिए कमाल की चीज, अपनी वाटिका का नाम अशोक वाटिका, उसने अपनी तलवार का नाम चंद्रहास और पुत्र का नाम अक्षय कुमार। जब हनुमान जी लंका में गए तो उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, और तत्पश्चात रावण के पुत्र अक्षय कुमार को अक्षय कुमार रावण की प्रेरणा से लड़ने आया, हनुमान जी ने उसको भी मार दिया। उसके वध के लिए हनुमान जी ने जिस प्रक्रिया का आश्रय लिया वो बड़े महत्व की है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अक्षय कुमार को मार दिया, नाम रख लेने से आपका क्षय नहीं होगा। मैं अपना नाम अमर रख लूं तो मैं मरूंगा नहीं क्या शरीर से? हम आपसे कहते हैं हे अजन्मा अमर आत्मा, आप तो अपने को अमर मानते नहीं, आत्मा अमर है। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन हम होते हैं परेशान। ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप और हम लोग जब हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो बहुत से लोगों ने हनुमान जी के मंदिर में हाथ में गदा देखी होगी। ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी के हाथ में गदा देखी? हाँ कहेंगे हमने मंदिर में देखी, गदा लिए। और तो और ये अपना टीवी के ऊपर भी जो रामायण आई, रामलीला हुई, उसमें भी गदा लेके लड़ रहे हैं। आप मुझे कोई बता दे रामचरितमानस में कहीं भी हनुमान जी के हाथ में गदा का वर्णन लिखा हो तो मुझे बता दो, पूरी रामचरितमानस में। रामानंद सागर ने क्या सोच के गदा हाथ में दी? मंदिरों में आप और हम लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। अब हम ये मान लिया हाँ हनुमान जी गदा लेकर के ही तो लड़ते हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ पूरी रामचरितमानस पढ़िएगा, कहीं पर गदा का जिक्र नहीं है। इसका कोई उल्टा अर्थ ना लें आप। इसका तात्पर्य ये कि मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति के हाथ में गदा ना रहे। इसका अभिप्राय ये कि जो ध्यान और पूजा की मूर्ति होती है वो अलग होती है। उनमें हनुमान जी 2 भुजा, 10 भुजा, 12 भुजा, 1000 भुजा की भावना भी की गई, और उन हाथों में विविध शस्त्र भी हैं। पर रामचरितमानस में जहाँ तक उनके चरित्र का संबंध है, ये कहा गया हनुमान जी गदा से नहीं लड़ते, वहाँ गदा का वर्णन ही नहीं आया। अब हमारे मन में एक प्रश्न और खड़ा हो गया, फिर हनुमान जी कैसे लड़ते हैं? हनुमान जी कैसे लड़ते हैं?
1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं